दीपावली के बाद भी दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बात करें दिल्ली में, दिल्ली की तो एक्यूआई 400 से ऊपर है। बात करें एनसीआर की तो पलवल की एक्यूआई अब 200 के करीब है। बीते दिनों पलवल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के करीब दर्ज की गई, लेकिन अभी भी पलवल जिले में धुंध जो दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं इसे प्रदूषण साफ साफ इसमें नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से पलवल में अभी भी नगर परिषद के दायरे में जो कूड़े जलाए जाते हैं, नगर परिषद डोर टू डोर कलेक्शन नहीं करती है, तो लापरवाही लोग भी कूड़ा जलाते हैं। और एमआरएफ सेंटर जो कूड़े का जो स्टोर करने के लिए नगर परिषद द्वारा बनाए गए हैं, वहां पर भी कूड़ा जलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। और जो कंस्ट्रक्शन के काम कहीं ना कहीं चल रहे हुए हैं, उनसे निकलने वाली जो धूल है वो भी प्रदूषण को बढ़ा रही है। और साथ ही जो इंडस्ट्रियल एरिया में निकलने जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वो भी लोगों को परेशान कर रहा है, उससे भी प्रदूषण फैल रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं पलवल के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर दूर दूर तक जो धुंध दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं प्रदूषण है। साथ ही जो रास्ता है, इस कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इससे निकलने वाली जो धूल है वो भी लोगों को परेशान करती है। कहीं ना कहीं जो इससे निकलने वाली धूल से प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि जो ग्रे 4 के नियम है, कहीं ना कहीं उसमें इनके उल्लंघनों की साफ साफ नियमों की उल्लंघना होती दिख रही है कि कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल रोक दिया जाए, जो चिमनियाँ बिल्कुल हैं जो उनसे धुआं ना निकले, और साथ ही जो कहीं ना आग ना लगाई जाए ताकि उससे निकलने वाला धुआं लोगों को परेशान करे। हमारे साथ यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुबह एक्सरसाइज करने के लिए लोग आए हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह जो है प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और किस तरह से बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सकता है। जी, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं चीफ इंजीनियर हूँ। और सबसे बात यह है कि प्रदूषण रोकने के लिए सबसे पहले तो विजन होना ज़रूरी है। जैसे मोदी जी का विजन है कि इकनॉमी हमारी देश की वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट हो, उसके लिए सेल्फ रिलायंस मेड इन इंडिया उन्होंने चलाया। इस तरह से हम एग्जाम्पल लें इंदौर का। इंदौर सबसे डर्टीएस्ट सिटी थी, आज तक वो 6 बार क्लीनेस्ट सिटी हुई। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने विजन आया उनके पास कि हमें सिटी को एक क्लीन करना है। तो ऐसा ही हमें कुछ पलवल में चाहिए कि विजन हो, और उसमें सारी हम ये चाहें कि जिला प्रशासन और आम जनता साथ आए। जिला प्रशासन और आम जनता साथ आए। हम ये सोचें कि साला सब कुछ काम जिला प्रशासन ही कर दे, तो वो भी संभव नहीं है। लोगों की पार्टिसिपेशन जरूरी है। हम जोन वाइज कर सकते हैं, स्कूलों को इन्वॉल्व करें, एनजीओज को इन्वॉल्व करें, लॉयंस क्लब को इन्वॉल्व करें, रोटरी क्लब को इन्वॉल्व करें, और कुछ जो जागरूक नागरिक हैं उनको हम इन्वॉल्व करें। और जो सरकार एक चैनल बनाए, माध्यम बने। अब जैसे हम देखते हैं कि ये हाई स्कूल में ये इन्होंने पाइपलाइन ले की, मिट्टी बनी हुई है, मिट्टी उड़ती रहती है। आप ये देखें पूरी लाइन बनी हुई है। जब काम हुआ था, साथ साथ इसको पूरा कर देना चाहिए था। इसमें छोटी सी एक खर्चा भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो हम बड़ी बड़ी बात ना करें, जो छोटी छोटी बात, जो सिंपल मैनेजमेंट है, जिससे खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, वो प्रशासन के हाथ में है। लोगों को इन्वॉल्व करें। कूड़ा जैसे है, हम लेते हैं, म्यूनसिपल कमेटी के लोग हैं, वो कूड़ा उठाते हैं, पर कई जगह से नहीं उठा पाते हैं। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है कोशिशों के बाद भी। तो वहाँ पे लोग कूड़े में आग लगा देते हैं लोग, उससे प्रदूषण हो रहा है। पत्तियों से परेशानियां होती है प्रदूषण से, क्या लक्षण इसके हैं? जैसे आंखों में जलन। अभी आप देखें तो मेरे भी गले में खराश है, लगातार आंखों में जलन आती है, और जिनको दमे की प्रॉब्लम है वो सांस नहीं ले पाते हैं ठीक ढंग से। और आगे लोगों का सुबह सुबह घूमना जीना दूभर हो गया है, बीमारी से ग्रस्त हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार लोगों को इन्वॉल्व करे, और जगह जगह जो छोटे छोटे लापरवाही करते हैं उनके लिए कार्रवाई भी हो। जो लापरवाही करते हैं। चाहोगे किस तरह की परेशानियां बढ़ते प्रदूषण से? ये इतने ज़्यादा परेशान है कि सुबह हम घूमने के लिए यहाँ आते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सारे आते हैं, घूमा नहीं जा रहा, रनिंग नहीं की जा रही है, लंग्स में इतनी दिक्कत हो रही है गलत एयर की वजह से। बाकी सांस लेने में गले में खराश है, बड़ी परेशानियां हो रही है। क्या होना चाहिए, किस तरह जिला प्रशासन कार्रवाई करे, क्या होना चाहिए ताकि बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके? होना तो ये चाहिए कि एक तो गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है किसी विभाग के ऊपर जो कोई काम कर सके। सारे अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे लाइन डलवाई है, तोड़ के रख दी है, इससे धूल उड़ती है। कोई भी यहाँ से बाइक सवारी कोई भी जाएगी, इससे धूल उड़ती है। इतनी परेशानी होती है, ना कोई साफ सफाई है। देखो, कोई साफ सफाई वाला कोई नहीं आता है। कितना बुरा माहौल हो रखा है, कोई तरीका थोड़ी है। और बाकी गवर्नमेंट के ऊपर तो गवर्नमेंट की तो कोई पकड़ ही नहीं है किसी भी अधिकारी के ऊपर।
देखिए ये जो किसी लोग भी हैं जिस तरह से कह रहे हैं कि लगातार प्रदूषण पलवल जिले में बढ़ रहा है, ऐसे में जो लापरवाही है कहीं न कहीं अधिकारियों की हो या फिर किसी भी कर्मचारी की, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से डोर टू डोर कलेक्शन पलवल शहर में घरों से नहीं हो रहा है कूड़े का, तो वो भी कलेक्शन हो ताकि लापरवाही में लोग जो कूड़ा ना जलाएँ। और जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो कहीं न कहीं चिमनियाँ चल रही हैं, उन पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो ग्रेड 4 के नियम है उनका सरेआम उल्लंघन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम भी लगातार जारी है, जिससे निकलने वाली जो धूल है वो भी प्रदूषण को बढ़ा रही है। इस तरह से जो लोगों का भी कहना है कि जिला प्रशासन को और आम जनता को एक साथ आके आज प्रदूषण के खिलाफ कहीं न कहीं मुहिम में जुड़ने की ज़रूरत है ताकि बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके और आम जनता भी इसके प्रति जागरूक हो। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें अभी तक।